नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरमई टाइम्स में। और यहाँ हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े रेलवे हादसे के बारे में। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम हुए भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं जबकि 900 से ज्यादा पैसेंजर घायल हैं। यह हादसा कितना भयावह था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रेल की पटरी ट्रेन का फर्श फाड़कर बोगी की छत तक घुस गई। इस हादसे को लेकर शुरुआत में अलग अलग तरह की बातें की गई और ये सवाल सबके जहन में है कि आखिर 3 रेलगाड़ियां एक दूसरे से कैसे टकरा गईं। क्या इस भीषण हादसे को रोका जा सकता था? क्या इसके पीछे किसी की लापरवाही है या नहीं? और फिलहाल अब तस्वीर कुछ साफ हो रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ओडिशा के बालासोर के पास हुए ट्रेन हादसे का कारण इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में आई गड़बड़ी है। पर ये सब हुआ कैसे, तो शुरुआत करते हैं शुक्रवार की शाम से, जब कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर जिले के बहानगा बाजार स्टेशन से निकली। उस वक्त मेन लाइन पर सिग्नल रेड था, जबकि लूप लाइन पर ग्रीन सिग्नल था। लोको पायलट को ग्रीन सिग्नल मिला और वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही आगे बढ़ गया। उधर थोड़ी दूर पर लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी, और वैसे जब भी कभी किसी गाड़ी को लूप लाइन में जाना होता है तो उसे येलो या व्हाइट सिग्नल दिया जाता है, लेकिन यहाँ जैसे विजुअल्स में दिख सकता है कि सिग्नल ग्रीन था, जिस वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में चली गई और वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। इस भीषण टक्कर से कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया और वहीं कुछ डिब्बे टक्कर के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इधर दूसरी ओर से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी 116 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रही थी और वहां आते ही वह ट्रैक पर गिरे कोरोमंडल एक्सप्रेस के क्षतिग्रस्त डिब्बों से टकरा गई, जिसके चलते बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के भी सामान्य श्रेणी के 3 डिब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पटरी से उतर गए और ये भीषण हादसा हो गया। असल में जानकारी के मुताबिक जहां हादसा हुआ उस रूट पर कवच प्रणाली एक्टिव नहीं थी, जो कि एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनों के आ जाने की स्थिति में हादसे को रोक लेती है। फिलहाल अभी शुरुआती जांच कहती है कि सिग्नल मिलने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस स्टेशन से रवाना हुई और आगे जाकर वह मेन लाइन को छोड़कर लूप लाइन में चली गई, जहां मालगाड़ी पहले से ही खड़ी थी। यहां पर पहली भिड़ंत हुई और कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे डाउन मेन लाइन पर आ गए और ये वही लाइन थी जिस पर हावड़ा एक्सप्रेस निकल रही थी। उसके आखिरी डिब्बे इस हादसे का शिकार हो गए। इसी वजह से कई लोगों की जान चली गई। अब इस हादसे के पीछे 2 कारण नजर आ रहे हैं। पहला मानवीय भूल और दूसरा तकनीक में खराबी, क्योंकि जब हादसा हुआ उस दौरान अगर सिग्नल सिस्टम दुरुस्त होते तो कोरोमंडल एक्सप्रेस को रोका जा सकता था। दरअसल लोको पायलट ट्रेन को कंट्रोल रूम से मिले निर्देशों पर चलाता है और कंट्रोल रूम से जो निर्देश दिए जाते हैं वो पटरियों पर लगे ट्रैफिक को देखकर ही दिए जाते हैं। इस बीच रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा कि मार्ग पर एंटी ट्रेन टक्कर प्रणाली कवच उपलब्ध नहीं थी। अब आप कहेंगे कि क्या है, तो दरअसल कवच उस वक्त अलर्ट करता है जब लोको पायलट किसी सिग्नल को पार कर जाता है, जो कि ट्रेन टक्करों की प्रमुख वजह है। जबकि यह सिस्टम ट्रेनों के ऐसा करने पर लोको पायलट को अलर्ट कर सकता है, ब्रेक पर नियंत्रण कर सकता है और उसके साथ ही अगर कोई ट्रेन उसी लाइन पर है जिससे दूरी बहुत ही कम बचती है तो अपने आप किसी एक ट्रेन को स्वचालित रूप से रोक सकता है। फिलहाल ये रेलवे का एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक फेल्यूर है। हर बजट में कवच और ट्रेनों के सिस्टम, ट्रैक और सिग्नल सिस्टम सुधारने के लिए करोड़ों का बजट आवंटित किया जाता है। इसके बावजूद ये हादसे कैसे हो जाते हैं? जैन इस पर कहते हैं कि इसी हादसे के बाद रेलवे के अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए था, जिससे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस को हादसे से रोका जा सकता था। और अब जहन में सवाल उठता है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या जब ये तकनीकी खराबी हुई, क्या ये उसी दिन हुई थी या इससे पहले ही तकनीकी खराबियां थी? और अगर थी तो किसी ने भी आईटी सेक्शन में इस पर सवाल क्यों नहीं उठाए? ये तकनीकी खराबी उस दिन होना एक सिस्टमैटिक फेल्योर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फिलहाल सीबीआई की जांच शुरू कर चुकी है। आज सीबीआई के कुछ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने जांच शुरू की और आगे जांच पर पता चलेगा कि इस बड़े दुर्घटना का कौन जिम्मेदार है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दुर्घटना में 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सारे लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। कोई पिता अपने बेटे को ढूंढ रहा है तो कोई बेटा अपने पिता को ढूंढ रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि 100 से ज्यादा शवों की अभी तक पहचान भी नहीं हो पाई है। ये मामला इतना गंभीर है और इतनी बड़ी दुर्घटना है कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन?